औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, मुल्क में एक जानिब जहां अस्पतालों के अंदर वाज़े तौर पर कोरोना पेशेंट्स को कह दिया गया है कि अब अस्पतालों में जगह मौजूद नहीं है, अपने आप को घरों में ही करंतना कर लिया जाए, उन्हीं लोगों की अमवात में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। वहीं दूसरी जानिब इस संगीन सूरत हाल में भी सियासत का एक अजीब बाजार गर्म दिखाई देता है। अगर वफाकी हुकूमत के बजट की बात कर ली जाए तो उस पर ऑपोजिशन की तनकीद बनती है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ऑपोजिशन की मजबूरी है कि जो भी वफाकी हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो या तहरीक इंसाफ की हो, ऑपोजिशन में रहते हुए बजट की मुखालिफत करना और बजट को मुस्तरद कर देना यह पाकिस्तान की तारीख रही है। इसको कोई आगे आने वाले दिनों के अंदर भी तब्दील नहीं कर सकता। वहीं मामलात कराची की तरफ अगर मोड़ दिए जाएं तो कराची वाले यानी कराची की एक बड़ी नफीस जमात, जिनको मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने वाज़े तौर पर नफीस और नफासत के अलकाबात से नवाजा है, उस जमात की जानिब से भी वाज़े तौर पर सिंध हुकूमत का पेश करदा बजट जो सिंध हुकूमत ने पेश किया था वो भी मुस्तरद कर दिया गया है। और शायद उसमें भी एमकेएम पाकिस्तान की कोई ना कोई मजबूरी दिखाई देती है। आज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें उन्होंने वो बजट मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि कराची के लिए इस बजट में कुछ नहीं रखा गया है। अगर मामलात ऐसे ही चलते रहे तो कराची की हालत मजीद बद से बदतर हो जाएगी। मॉनसून आने वाला है और पिछले 1.5 साल से मुझ समेत कराची के लिए दर्द रखने वाले तमाम एंकर्स साहिबान की जानिब से मुसलसल आवाज उठाई जा रही है कि इस शहर का खाते हो, इस शहर से कमाते हो तो इस शहर पे लगाते क्यों नहीं हो। अगर मामलात ऐसे ही चलते हुए दिखाई देंगे तो नाम सामने आएगा अली जैदी साहब का। अली जैदी साहब ने यहां पर एक सफाई मुहिम चलाई। सफाई मुहिम चलाने के बाद उन्होंने बड़े बड़े इदारों से करोड़ों रुपया इकट्ठा किया, लेकिन उसके बाद वो मुहिम भी ऐन गैन हो गई। ड्रोन शॉट्स लेने के बाद और बड़े बड़े महंगे कैमरों से शॉट्स बनाने के बाद उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और अपना दामन छाड़कर वो भी चलते बने। और उसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से सफाई मुहिम का आगाज किया गया। यानी पाकिस्तान और कराची के लिए यह सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि इस शहर कायद के लिए हुक्मरान जमातों को भी मुहिम चलानी पड़ती है। हालांकि हुक्मरान जमातें इस बात का इख्तियार रखती हैं कि वो भरपूर अंदाज में काम कर सकें, भरपूर अंदाज में ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेकर काम कर सकें, लेकिन यहां पर सूरत हाल ये दिखाई देती है कि यहां पर सफाई के लिए, नालों की सफाई के लिए, पानी की फराहमी के लिए, पानी की निकासी के लिए, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए तमाम अगर चीजों को एक सांचे में पिरो लिया जाए तो कराची के मसाइल के हल के लिए भी मुहिम चलानी पड़ती है, जो कि पाकिस्तान और खासकर पाकिस्तान का कमाओ पूत यानी शहर कराची के लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती है, सबसे बड़ा अलमिया है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात कर ली जाए तो 12 एमएनए और 24 एमपीए इस शहर ने इनको मैंडेट दिया, इनको वोट दिया, इनको ऐवानों में पहुंचाया है। वहीं दूसरी जानिब आज वुज़रा की जानिब से ही एक दूसरे पर तनकीद का बाजार गर्म दिखाई देता है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने अपनी ही जमात का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया। उसकी वजह दरअसल ये हुई कि फवाद चौधरी साहब काफी अरसे से लबकुशाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी ही जमात के रहनुमाओं के खिलाफ वो जिस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं उस तरह की जबान शायद ऑपोजिशन जमातों की जानिब से भी इस्तेमाल नहीं की जाती। आज सूरत हाल यह है कि फवाद चौधरी साहब ने यह तक कह दिया कि असद उमर और जहांगीर खान तरीन साहब, जो कि दोनों ही इमरान अहमद खान नियाजी साहब की आंख का तारा दिखाई देते हैं, वो दोनों सितारे आपस में ही गुत्थम गुत्था दिखाई देते हैं और दोनों की सियासत एक दूसरे से टकराव पैदा कर रही है। अगर फवाद चौधरी साहब का बयान दुरुस्त है तो इस चीज को भी जांच लेना चाहिए कि जब तक असद उमर साहब जो है वफाकी हुकूमत में मौजूद रहे तब तक जहांगीर तरीन साहब का नामो निशान कहीं दिखाई नहीं दिया। और जैसे ही जहांगीर तरीन साहब को हुकूमती जमात ने अपनी मीटिंग्स में बैठाना शुरू किया, असद उमर साहब का पत्ता ही साफ हो गया। अगर ऐसे ही सूरत हाल हैं तो मामलात इसी जानिब दिखाई देंगे कि पहले अपने घर को ठीक कर लिया जाए, फिर बात करेंगे आगे की। आगे बढ़ जाएं तो इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नजर बंद होने वाली जामियात को 15 जुलाई के बाद दोबारा खोलने पर गौर शुरू कर दिया है। यहां पर बात आ जाएगी कि हर चीज खोली जा रही है, हर चीज पर स्मार्ट लॉकडाउन का ठप्पा लगाया जा रहा है, लेकिन
जब केसेस बढ़ेंगे तो बिल फाड़ दिया जाएगा अवाम के नाम पर कि अवाम एहतियात नहीं कर रहे, अवाम एसओपीज पर अमल दरामद नहीं कर रहे। अगर मामलात ऐसे ही हैं तो फिर आने वाले वक्तों के अंदर अवाम हुकूमत की जानिब से एक बार फिर लफ्जी गोलाबारी का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है आसिफ भाषानी साहब ने। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है डॉक्टर गुलाम मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया गुलाम मोहम्मद साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाक सरजमीन पार्टी से मुझे ज्वाइन किया है अजीम मेमन साहब ने। बहुत शुक्रिया अजीम मेमन साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जबकि एमकेएम पाकिस्तान से मुझे टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया है अली खुर्शीदी साहब ने, जो कि रुकन सिंध असेंबली हैं। बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। आसिफ भाई, गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे करूंगा। आसिफ भाई, पहली बात तो ये जरा इसका जवाब देने, फवाद चौधरी साहब ने जो बातें की हैं उस पर फैसल वाडा साहब का एक बयान आया है कि तमाम तर बातें अगर जांच ली जाएं तो असद उमर साहब के हवाले से जो उनका बयान है वो उनका सियासी बयान हो सकता है। सर, हर बात सियासत के ऊपर क्यों आ जाती है? और ये इमरान अहमद खान नियाजी साहब पर जो 3 फे की मार पड़ी हुई है, फवाद चौधरी साहब, फैसल वाडा साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब, ये कब खत्म होने जा रही है? जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मेट्रो चैनल मोहम्मद अली, आपने मुझे इनवाइट किया है अपने प्रोग्राम में। और आपने अपने इंट्रो में तो एक तहरीक इंसाफ का पूरा एक चार्ट शीट ही जो है ना खोल के रख दिया है, और तैयार करने वाले तो आप हैं सर। तो एज यूजुअल आपने जो क्वेश्चन किया है अबाउट 3 फे का जो मार, बेसिकली देखें डेमोक्रेसी, देखिए पीटीआई में कोई बादशाहत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, ठीक है ना? जी जी, ये डेमोक्रेटिक पार्टी है। हर एक शख्स अपना इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट या उसके जो भी उनकी फीलिंग्स या जज्बात हैं या उनका फीडबैक है वो ओपनली दे सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का सिस्टम है, अदरवाइज अच्छा। किसी और पार्टी में ये चीज़ें चलती नहीं है। अच्छा, वो डिक्टेटरशिप चलता है कि बस ऊपर से ऑर्डर आना है और उन्होंने जियसर करके फॉलो करना है। और ये मुख्तलिफ हमारे जो पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव और इवन ये जो पॉलिटिकल गिमिक्स, ये इट्स अ वे ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं और इसको ये चलती रहेंगी। अच्छा, इतनी बड़ी जमात है, पूरे मुल्क की जमात है, ये कोई सूबाई सतह की पीपल्स पार्टी या फिर नून लीग जैसी नहीं रही है पार्टी। अच्छा। ये ऑल ओवर दी पाकिस्तान और अबव दी पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे हमारे कारकुनान और लीडरशिप मौजूद हैं, जी जी, जो कि पूरी दुनिया से जो है मतलब अपने बेटर ओपिनियन या फिर चीज़ों को हमारे साथ शेयर करते हैं और एकोमोडेट हैं हमारे साथ। अच्छा, तो ये सब चीज़ें, तो इस पे इतना मतलब वाविला मचाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि शाह सुर्खी मिल गई है मीडिया को तो कुछ नई चीज़ चाहिए होती है तो करें। अच्छा, नहीं वैसे नई चीज़ देने वाले भी फवाद चौधरी साहब आपकी जमात से ताल्लुक रखते हैं, माजरत के साथ। हाँ। लेकिन दूसरी बात जनाबे वाला जो आपने बात की है कि चलता रहता है मामला, ये मामला चलते रहते हैं। मुतअद्दिद बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरमाते हैं कि एमकेएम के अंदर टूट फूट का शिकार है, जबकि पीपल्स पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। नून लीग वाले समझ ही नहीं आ रहा कि वो किस सिमत में भागे चले जा रहे हैं। सर, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों को पत्थर मारे, ये अच्छी बात तो नहीं है ना? देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है पीटीआई में। अच्छा, डिफरेंस ऑफ विंग्स नहीं है पार्टी के। यहाँ पे मतलब बनती नहीं है आपस में। हाँ, तो यही तो जमहूरियत है। ये जमहूरियत है। देखें, खान साहब, मजाक है हुकूमत के साथ। खान साहब इंडिपेंडेंटली हर एक को मौका देते हैं कि आप अपने ओपिनियन को सामने रखो। अच्छा, और ये कि मीडिया, मतलब ये चीज जो है, ये बेसिकली ये एक तरीके से इसको पॉजिटिव अंदाज से सोचा जाए तो इट्स अ गुड साइन फॉर डेमोक्रेसी कि हर एक शख्स बॉन्ड नहीं है। और इवन जिसके दलील जितने मजबूत होते हैं जी जी, तो फिर वो एप्रिसिएशन भी उसको मिलता है और उस पर इम्प्लीमेंट भी होता है। मतलब ऐसा नहीं कि खान साहब किसी से ओपिनियन लेकर हर चीज का पॉजिटिव तलाश करना, ये मीडिया का ही काम है कि हर चीज को पॉजिटिव दिखाते रहो। मतलब आप अगर मुझे बोलें कि शफकत चीमा साहब को मैं हमजा अली अब्बासी दिखा दूं तो मैं नहीं दिखा सकता ना, माजरत के साथ। नहीं, मीडिया जितनी हद तक कोशिश करती है चीजों को मैनिपुलेट करने का या अपने डायरेक्शन से उसको एक पिक्चर्स सेट करने का, तो करती रहती। मीडिया करता है मैनिपुलेट।
वो मतलब स्टैंड कर रहे हैं ना आपके ऐसे अंदर वो स्टेटमेंट पे। सलाहियत, मीडिया के अंदर वो सलाहियत है कि वो जो चाहे जी, जी। पिक्चर्स को मोड़ दे सकता है, एक अच्छा। रुख दे सकता है। तो जी, ये जी। इट्स क्वालिटी ऑफ मीडिया। अच्छा, ये कल तक मीडिया ये जमहूरियत का पिलर हुआ करता था। खान साहब कहते थे कि मेरे वजीर आजम बनने में मीडिया का बड़ा हाथ। तो अब भी हम एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, फिर भी मीडिया मैनिपुलेट करता है चीजों को। बिल्कुल एक्सेप्टेड के मीडिया इज वेरी ऑनरेबल। अच्छा, वी अप्रिशिएट इट। इसके मैं एक कॉल मेरे जहन में आ गया मौला अली का कि जिसके साथ एहसान करो उसके शर से डरो। इसी बात से मैं आगे बढ़ता हूं। गुलाम मोहम्मद साहब मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं। गुलाम मोहम्मद साहब, जनाबे वाला, पहली बात तो सर दोबारा अब सिंध की जरा बारी आ जाए सर। सिंध में जो बजट आप लोगों ने सर पेश किया है, कोई एक ऐसी ऑपोजिशन जमात नहीं है जिसने ये बात की हो कि आप लोगों ने अच्छा बजट पेश किया। आप लोगों के जितने वुज़रा मौजूद हैं, सिर्फ एक ही काम मौजूद है सर, वफाक को तनकीद का निशाना बनाना। सर, जैसे आपने पहले अपने इंट्रो में बताया कि अपोजिशन का काम तनकीद बराए तनकीद होता है, जी, जी। तनकीद बराए इस्लाह नहीं होता। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट का बजट आप दूसरे सूबों से या वफाक से कंपेयर करेंगे जी जी, तो जो आपको वो आपकी नजर में बेहतर होगा। जो गरीबों की उसमें भलाई की चीजें हैं वो वफाक से और तीनों सूबों से अच्छी हैं। अच्छा, जो सबसे मिसाल के बेसिक- तौर पे जो सबसे बेसिक चीज है जी, जी। गरीबों की और जो सैलरी पेशा अफराद हैं, जी, जी। उनकी पे बढ़ाना। अच्छा, सिर्फ सरकारी? 5 से 10% लोगों की पे बढ़ाई गई है। अच्छा, और दूसरा ये कि जो सेहत के लिए उसमें बजट रखे, क्योंकि जी, अभी इस वक्त हमारे मुल्क में सेहत की इमरजेंसी है। अच्छा, इस वक्त हमें जो चीजें चाहिए वो सेहत के लिए सबसे ज्यादा चाहिए। ठीक है। तो इस वजह से जो अभी बजट में चीजें रखी गई हैं वो एक तो गरीबों के लिए जो सैलरी में, और दूसरी सेहत के लिए जो बजट रखी गई वो सबसे ज्यादा रखी गई। अच्छा, चले एक बात मुझे बता दें गुलाम मोहम्मद साहब, मैं आता हूं सर। गुलाम मोहम्मद साहब, एक चीज मुझे बता दें सर, पिछले बजट के अंदर सेहत पर कितना बजट मुख्तस किया गया था? जो पिछला बजट था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध में, जी जी, उसमें भी जो सबसे ज्यादा हिस्सा रखा गया वो सेहत के लिए रखा गया था, जिसमें से जो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट हैं आप एनआईसीवीडी इस्तेमाल कहाँ हुआ सर? एनआईसीवीडी की ब्रांचेस देखिए। अभी बनाए जी, अभी बनाए एनआईसीवीडी की जो ब्रांचेस बनी है। अच्छा, जो एनआईसीवीडी की हमने 6 ब्रांचेस अभी इस टेन्योर में खोली हैं, और उससे बाद जो अपग्रेडेशन है हॉस्पिटल्स की, जी जी, आप थर में चले जाएं। जी जी, थर में आप देखिए मट्टी मिलेगी। जो पहले हॉस्पिटल्स थे जी, उससे अभी के आप कंपेयर करके देखें। जी जी, पहले इंसानों का इलाज होता था, भैंसों का होता है। बहुत तरक्की कर ली सर आप लोगों ने। असल में जैसे भाई ने कहा अभी, बिलावल साहब ने एक चैलेंज दिया फेडरल गवर्नमेंट को कि आप हमारे तर्ज के कोई हॉस्पिटल दिखाएं। उनके एक मुशीर साहब आए, तो उन्होंने स्पेशल एक जहाज लेके आए सखर। अच्छा, सखर से वो गए जैकाबाद। जी जी, जैकाबाद में उन्होंने जो हॉस्पिटल बंद था वहां गए, वहां की वीडियो बनाई, फोटोग्राफी बनाई। अच्छा, चंद कदम पे ही जो नया जहां पे शिफ्ट हुए थे सारे हॉस्पिटल, जी जी, वहां पे वो नहीं गए, जैकाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज। अच्छा, वो जो पुराना बंद हुआ हॉस्पिटल था वहां पे वो गए, उन्होंने वहां के फुटेजेस ली। अच्छा, मसला ये है कि हमें यानी हमें जो पॉजिटिव चीजें हैं वो हम दिखा दे रही हैं। अच्छा, अब वो यहाँ से बना के गए, फिर उन्होंने वहां पे वीडियो शेयर की कि भाई जैकाबाद में ये अशर था। अच्छा, लेकिन जब फिर सिंध गवर्नमेंट ने, सईद गनी साहब ने, और जो जिम्स अच्छा, चले एक चीज और मुझे बता दें सर, ठीक है? सिंध के इंटीरियर के शहर के अंदर सर, मैं अभी शहरी आबादी पे आया नहीं हूं सर, ठीक है? अगर मैं गांव देहात की बात कर लूं सर, तो अभी एक क्लिप वायरल हुई है सर कि चिंची के ऊपर मैयत लेके जा रहे हैं, सही या गलत? ये सूरत हाल सिंध में है या नहीं, या वो भी पीटीआई के नुमाइंदे ही होंगे? जो चिंची पे अभी कुछ दिन पहले एक वायरल हुई, जी जी, वहां पे गढ़ यासीन में, वो एमएस को भी मुअत्तल किया गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कितने दिन के लिए एमएस को चेंज कर दिया गया। दूसरी अच्छा, बात यह है कि शायद वो जो जिन की डेथ हो गई थी, जी जी, वो शायद इन्फॉर्म ना कर सके हॉस्पिटल, और वहां से वो उनके लिए ना आ सकी हुए, क्योंकि अच्छा, एम्बुलेंसेस सारे हॉस्पिटल, सारा बिल अवाम के नाम पे फाड़ दिया सारे हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंसेस मौजूद हैं। अच्छा, फैसिलिटीज अभी भी आप कैमरा लें, आप शहरों को छोड़ें, आप जो गांव देहात है वहां के जो आरएच से और बीएचयू है वहां पे आप चले जाएं, वहां के आप फुटेजेस लें। चलें, ठीक है, मैं कैमरा उठा के चलता हूं सर, ठीक है? और अगर कोई ऊंच नीच दिखाई दी तो गुलाम मोहम्मद साहब अपनी सजा खुद तजवीज करेंगे। मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपके साथ। नहीं, आप बिल्कुल मेरे साथ चलिएगा, जिम्मेदारी के साथ अपनी सजा भी बता दें कि अवाम उसके बाद आपको सजा क्या दे। मैं आपके साथ नहीं, जिम्मेदार तो होंगे ना, जिम्मेदार को तो सजा भी दी जाती है सर। जो सजा अवाम देगी हमें कबूल है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा अवाम के जो है वो सामने जवाबदेह होती है। अच्छा, चले
है, ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक वैसे आना नहीं चाहिए था लेकिन बातें आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ऑपोजिशन जमातों से पूछा जाएगा कि अगर कराची के लिए बजट नहीं रखा गया तो आया कराची से कमाया कितना गया और इस पे लगाया क्यों नहीं गया। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाक सरजमीन पार्टी से अजीम मेमन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अजीम भाई, जनाबे वाला बताइएगा सर, इनकी गुफ्तगू भी मुलाहिजा की और उनकी भी की, मुत्तफिक किसकी बात से हैं सर? देखें अली भाई, बात हो रही है बजट के ऊपर, और बजट के ऊपर हाल ये है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला आपका प्रोविंस और आपका डिस्ट्रिक्ट कराची 3 ट्रिलियन कराची ने पिछले साल कमा के वफाक को दिया है। सही। और ये सूबाई बजट में 325 अरब रुपए 325 अरब रुपए सूबाई गवर्नमेंट ने कराची से रेवेन्यू जनरेट किया है। अब मुझे ये बताएं आप कि फेडरल गवर्नमेंट ने कराची के लिए क्या रखा है। हम फैक्ट्स एंड फिगर पे बात कर लेते हैं अली भाई कि कराची के लिए इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने क्या रखा है और इस वक्त सूबाई गवर्नमेंट ने क्या रखा है। कराची के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने चंद अरब रुपए रखे हैं, जिस चंद अरब रुपए में वो भत्ता एमएनएस को दिया जा रहा है, जिस भत्ते की 25 साल मुखालफत की है खान साहब ने कि एमएनए जो फंड दिया जाता है वो भत्ता होता है, वो फंड नहीं होता। अच्छा। हमने हमेशा कहा, मुस्तफा कमाल साहब ने हमेशा ये तजवीज दी कि भाई काम अगर आपको कराने हैं तो डिस्ट्रिक्ट की सतह पे एम्पावर करें और यूसी की सतह पे करें ताकि लोगों को ग्रास रूट तक उसका फायदा पहुंचे। अच्छा अली भाई, ये भत्ते की सूरत में जो पैसे आएंगे वो उस भत्ते का जो हाल होना है वो आपके सामने है। इस वक्त कैसे भत्ते के पैसे हैं जिससे सड़कें बन रही हैं, कैसे भत्ते के पैसे हैं कि उससे जी वो सही मानों में पानी की लाइनें हो रही हैं। हो जाएगा, आपका ख्याल है कराची ठीक हो जाएगा तो मोस्ट वेलकम सर, उम्मीद पे दुनिया का है। नहीं, मैं तो फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं, मैं तो फिगर्स पे बात कर रहा हूं। 24 अरब रुपए हैं, मैं आपको फिगर्स बताता हूं। अच्छा, 24 अरब रुपए मैंने फंड के लिए रखे गए, पूरे पाकिस्तान के एमएनएस के लिए हैं, तो चंद पैसा कराची में आएगा, वो भी एमएनएस के जरिए। अच्छा, दूसरी बात ये है मेरे भाई कि आप सूबाई बजट की बात कर रहे हैं। सूबाई बजट के अंदर अली साहब, सूबाई बजट में कराची में 3 अरब रुपए रखे गए, 3 अरब 25 करोड़ रुपए रखे गए सूबाई फंड कराची के लिए। अच्छा। इसमें सिर्फ 3 अरब रुपए आपकी कराची के सर्कुलर रेलवे की जो है वो अंडरपास और ब्रिज बनेंगे। सिर्फ 25 करोड़ रुपए पूरे कराची का डेवलपमेंट फंड है, 25 करोड़ रुपए। 325 अरब रुपए इन्होंने कलेक्ट किया पिछले साल कराची के लिए। सही। मैं किसके पास जाऊं फरियाद करने, मुझे बताएं, कराची किसके पास जाए फरियाद करने? कराची बूंद बूंद को आज अगर तरस रहा है, कराची में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ये तकलीफ का आपको अंदाजा नहीं है अली भाई। जिस दिन आपके घर में एक दिन पानी नहीं आएगा उस दिन आपको अंदाजा होगा। तकलीफ का क्यों अंदाजा नहीं है? मैं शेखुपुरा में रहता हूँ। अली भाई, आप यकीन करें कि ये लोग बहुत तकलीफ से कराची के अंदर अपना वक्त गुजार रहे हैं। अच्छा, लेकिन नाम नेहाद कराची के वोट लेके कराची की सीटों पे काबिज लोग जो कराची की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, मैं पूछता हूं वो कहां है? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की आज कमर नबी जमीत की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई कि मैं बजट मुस्तरद करता हूं। ओ भाई, मुस्तरद से आगे की बात करो। आप कहते हो हम इज़हार जो है वो करते हैं मजबूरी, हम मजबूरी में असेंबली जा रहे हो। भाई क्यों जा रहे हो मजबूरी में असेंबली? अच्छा, फिर आगे क्या स्टेप लें वो सर? भाई नहीं कर सकते तो छोड़े ना। अच्छा, काम नहीं कर सकते छोड़े। 4-5 साल आपके जो है वसीम अख्तर को हो गए कराची के अंदर, क्या किया उसने कराची के लिए बताएं? कोई रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट जीरो है। 25 अरब रुपए का पिछले साल का फंड है सिटी गवर्नमेंट का। अच्छा, मिला? कराची की आवाम को कचरे के डब्बे में डालना चाहिए। अच्छा, वसीम अख्तर को। अच्छा, मिला है फंड्स? मिले, बिल्कुल मिल रहे हैं फंड। तो वो हजारों की तादाद में एम्प्लॉइज ने स्वीपर से कराची के अंदर कचरे के ऊपर रोना रोते हैं, ड्रामा करते हैं। 36 अरब रुपए का नेप का कैसे? ये पीडीआई की मेरे दोस्त सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने कंधा दिया, वरना आज वसीम अख्तर जेल में होता। अच्छा, 36 अरब रुपए का तीसरा साल चल रहा है। 36 अरब रुपए डिस्ट्रिक्ट एडीपी के वसीम अख्तर कराची में खर्च कर चुके हैं। कहां है वो 36 अरब रुपए? मुझे बताएं। चोरी कर लिए गए, डाका डाला गया कराची की जेब पे एमक्यूएम की जानिब से। लेकिन क्यों खामोश है पीडीआई की? उनकी 4 सीटों से उनकी हुकूमत चल रही है। ओ भाई, पीडीआई का कब तक हम बोझ उठाएंगे? कराची वाले काम नहीं कर सकते, फारिग करें। हमें काम चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें बिजली चाहिए। अब ये फैसला करने का वक्त आ गया अली भाई, ये बहुत टाइम हो गया। हमें रिजल्ट और नताइज चाहिए। ये रोना रोना नहीं चलेगा, खवातीन की तरह रोना नहीं चलेगा। असेंबली में 14 एमपीएस हैं, पीपल्स पार्टी के 14 एमपीएस असेंबली के अंदर हैं। अच्छा, किसी ने क्या किया 2 साल में? मुझे बताएं। बजट में कराची के लिए कुछ नहीं है, बाहर निकल जाएं, असेंबली ना चलने दें। और अगर आप असेंबली चलने से नहीं रोक सकते, आप पीपल्स पार्टी की माशी दहशतगर्दी को नहीं रोक सकते, तो भाई बाहर आ जाएं, दूसरे को मौका दें। ये ज्यादती है सरासर कराची के साथ। अच्छा। सिर्फ रोना है, सिर्फ एहतजाज है, सिर्फ मजम्मत है। सिर्फ एहतजाज और मजम्मत के अलावा आज तक एमक्यूएम ने कुछ नहीं किया। अच्छा, चलें ठीक है, एमक्यूएम वालों से पूछ लेते हैं। अली खुर्शीदी साहब मेरे साथ मौजूद है। अली खुर्शीदी साहब मौजूद है मेरे साथ?
लाइन हमारी ड्रॉप हो गई है, राबता मुनकता हो गया। पीटीआई वालों से पूछ लेते हैं। जी जी कंटिन्यू कर दूं इस बात, जी जी बिल्कुल, बात रह गई है बात, अच्छा। फिर ये भी बात उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, कि ये बात इसी के साथ रिलेट करती है कि अगर एमक्यूएम कराची के अंदर अगर स्टेक होल्डर है और जैसा कि उनके पास एमएन एमपीएस हैं, वो इस वक्त इस बात में उलझे हुए हैं। बजट के ऊपर इन्होंने 5 दिन बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बजट मुस्तरद करते हैं। ठीक है, उनसे उनका मसला असल ये चल रहा है कि भाई डॉक्टर इमरान फारूक का मर्डर हो गया है कराची, उसकी 10 साल के बाद एक रिपोर्ट आई जिसमें सजाएं हुई हैं, जिसमें स्कॉटलैंड यार्ड ने सबूत फराहम किए हैं इस वक्त पाकिस्तान को, और 3 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है। अच्छा। अब मसला ये आ रहा है कि उनसे जाके पूछा जाता है कि भाई क्या डॉक्टर इमरान फारूक का जो मर्डर हुआ है, जिसने बानी एमक्यूएम जो उसमें मुलविस हैं, क्या वो मुलविस हैं? वो कंफ्यूज हैं, उनकी लीडरशिप इतनी कंफ्यूज है, वो कराची के लिए क्या काम करेंगे? कंफ्यूज क्या है, उनको ये समझ नहीं आ रहा वो कौन को ये बताएं कि बानू के डॉक्टर इमरान फारूक साहब का मर्डर बानी एमक्यूएम ने किया या नहीं किया। अच्छा, किया है तो क्या सद्देबाब है, सही है, नहीं किया तो फिर क्या है? दूसरा आमिर खान साहब बैठे हुए। अच्छा अजीम मेमन साहब, पहली बात तो ये कि ये प्रोग्राम दहशतगर्दी पे था नहीं, ठीक है ना। दूसरी बात ये जनाबे वाला जो बात आप कर रहे हैं ना सर, देखिए अगर उसका कत्ल उन्होंने किया या नहीं किया, उसका कत्ल इसने किया या नहीं किया, सर कत्लो गारत जब हुआ तब आपके लीडर नाज़िम कराची थे और आपके पार्टी के सदर जो हैं वो डिप्टी कन्वीनियर राबिता कमेटी थे। अब आप मुझे बता दें, मैं रेंजर्स की रिपोर्ट खोलूं, उमैर सिद्दीकी की जेआईटी खोलूं, या फिर आगे जो 3 कॉरिडोर मंसूबे की रिपोर्ट है वो खोलूं? देखिए अली भाई, बात यह है कि हमारे चेयरमैन साहब कराची के नाजिम थे, जो उनका काम था, उन्होंने यंग एज में मिसाल कायम की, और अल्लाह ताला किसी को चुनता है अपने कामों के लिए, आप बात याद रखिएगा। अच्छा, ऐसा नहीं होता दुनिया का निजाम में। मुस्तफा कमाल साहब ने किसके लिए काम किया? मुस्तफा कमाल साहब जो है वो आज पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन हैं, और आज सवाल का जवाब नहीं है ना अजीम भाई, मैं कह रहा हूं कि मुस्तफा कमाल साहब ने कराची में बहुत काम किया, सब मानते हैं, ठीक है ना। मुस्तफा कमाल साहब ने किसके कहने पर और किसके लिए काम किया, ये मुझे बता। देखें बात क्या, निजामत कराची की बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल। देखें बात करते क्या होती है, कंवर नबी जमील साहब उस वक्त हैदराबाद के मेयर थे, सुन ले बात, सुन ले सर, मैं कराची में कंवर नबी साहब पे जा रहे हैं, मैं बिल्कुल आऊंगा उसके ऊपर। हैदराबाद में काम किसके लिए किया उन्होंने, की बात कर ले, फिर बात करें। उन्होंने भी किया। मुस्तफा कमाल साहब कराची के मेयर थे, उन्होंने किसके कहने पर और किसके लिए काम किया? बहुत आसान सवाल है सर, सिंपल सा सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा था, बात नहीं समझी। मुस्तफा कमाल साहब ने भी उसी तरह ही काम किया जिस तरह कंवर नवाज जमील ने किया, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूं। सिर्फ फर्क ये है जी, जो कारकर्दगी मुस्तफा, बिल्कुल सही बात है ना, जो कारकर्दगी, मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा भाई, ये जवाब है भाई, नहीं किसके कहने पे किया? मुस्तफा कमाल साहब में किया, चले ठीक है, उनके कहने पे किया। मुस्तफा कमाल साहब ने किसके लिए किया? मेरा आपका मुझे आपका सवाल किसके लिए किया, किसके लिए किया? आवाम के लिए किया, अपनी सियासी जमात के लिए किया, अपने लीडर के लिए किया, किसके लिए किया? देखिए मैं बताऊं, बिल्कुल किसके लिए किया? बिल्कुल कराची की आवाम के लिए, यकीनन आवाम के लिए किया। फिर उन्होंने बैठ के डॉक्टर, एक मिनट, डॉक्टर दानिश साहब के प्रोग्राम में बैठ के मुस्तफा कमाल साहब ने कहा था कि माइंड यू, मैंने लोगों के लिए काम नहीं किया है, अपने लीडर की कमिटमेंट को पूरा करना था तो मैंने काम किया। अब या तो तब मुस्तफा कमाल साहब ने गलत बयानी की है, आज कर रहे हैं। देखिए मैं बताऊं आपको अली भाई, देखिए ऐसा नहीं है। अच्छा, देखिए बात सिंपल सी है, उस वक्त उन्होंने गलत बयानी किया, असल मसला जज्बाती बयान था, नहीं मसला सियासी बयान था, बताता हूं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट था ना, मान लें, मुझे मौका दे, लीडर को खुश करने का कोई मसला नहीं, मैं बताता हूं। देखिए अली भाई, बात ये है कि अब देखना ये होता है कि किसके कहने पे किया, किसने काम किया, किसका बजट था, मुशर्रफ का बजट था, उसमें जरदारी का कितना टेन्यूर, ये मैटर नहीं करता। क्यों मैटर नहीं करता सर? बगैर पैसों के तो कोई भी काम नहीं करेगा, और पैसे दे देंगे एक नाई भी काम कर लेगा। किसने दिया, बात क्या डिलीवर किया। अच्छा, बात ये है, मैंने इसीलिए कंवर नवाज जमील की एग्जांपल आपको कोट की कि सेम वही स्टेटस था, सही है, सेम वही टेन्योर था, अच्छा, दोनों काम कर रहे थे, ठीक है। डिलीवरेंस सिर्फ कहने पे उसी लिए किया जिसके कहने पे आप कहते हैं उनके लिए किया जी, सिर्फ फर्क इतना था कि वो डिलीवर नहीं कर पाए ना, इन्होंने डिलीवर किया, उन्होंने उनके लिए होती है। अच्छा, उन्होंने उनके लिए किया ना, उनके लिए किया ना। और बकौल मुस्तफा कमाल साहब के वो कहते थे कि मैं कराची के एक एक बंदे का हिसाब तुमसे लूंगा, गलत या सही? किसका हिसाब? कराची के एक एक बंदे का हिसाब मुस्तफा कमाल से लिया जाएगा, ये बात वो बोलते हैं। किसके बंदे, किसका हिसाब लिया जाएगा, किस चीज का हिसाब? कि जो काम हुआ है कराची के अंदर उसका हिसाब मुस्तफा कमाल साहब से लिया जाएगा। बिल्कुल नहीं भाई, हम तो कहते हैं। अच्छा, अभी भी उनको ये इख्तियार मौजूद है कि वो ले सकते हैं आपके लीडर से हिसाब? नहीं, वो लीडर की बात नहीं कर रहा, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ रहा, मैं उसको कंक्लूड कर देता हूं कि जो भी जिस तरह भी ये बढ़ जाऊं, वरना बहुत सारी चीजें समझ से बालातर हो जाएंगी। भाई देखिए आप जुमानी बात, चले ठीक है जी आसिफ भाई, चले मैं आगे बढ़ जाता हूं जरा, क्योंकि टॉपिक से हट गए हम जरा। आसिफ भाई, जनाबे वाला बताइए
बताइएगा सर, पहली बात तो ये कि जो बात अजीम भाई ने की कि अगर आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते सर, क्योंकि इतना मैंडेट आप लोगों को मिला और प्राइम मिनिस्टर साहब ने 45 साल जिसकी मुखालिफत की, अव्वल तो 45 साल उनको सियासत पर नहीं हुए, 25 साल हुए, 25 साल उन्होंने जिस चीज की सियासत की, मुखालिफत की कि एमएनएस को जो है वो भत्ता नहीं देना चाहिए, वो भत्ता उन्होंने अपने दौर में आके दे दिया सर। अब पहले गलत थे या आप गलत हैं? अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बैक फ्लैश में ले जाना चाहूँगा। वो ये है कि मैं तो सबसे पहले कंडेम करता हूँ ये जो 13वीं मुसलसल बजट पेश किया है सिंध हुकूमत ने। जी जी, वो मजबूरी है। हाँ, जी। तो वो और उसको 1243 बिलियन जी जी का बजट। अच्छा, इसमें जो इन्होंने पेश किया तो इसमें 90, देखें एक तरफ तो सिंध गवर्नमेंट रोना रोती है एनएफसी का जी जी। कि भाई हमें एनएफसी से मिलने 57% रेवेन्यू इनको मिलता है। अच्छा। ठीक है, 43% जो है वफाक रखती है। अच्छा, 57 मिलने के बावजूद भी ये सिंध भर में कोई काम नहीं होता है। अच्छा, सिंपल एक हवाई बातें, डॉक्यूमेंटेशन के हद तक चीजें, ये हो रहा है वो हो रहा है। अच्छा, ये बातें आप लोगों को पता है सर? सर अब मैं ये मेरी बात को मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो चीजें आपने पूरा ये नक्शा खींचा है कि हाँ। सिंध में ये काम नहीं होता, वो काम नहीं कुछ होता, नहीं होता। ये आप लोगों को पता है? यस, उसकी वजह पिछले 2 सालों में भी नहीं हुआ सिंध के अंदर कोई काम नहीं हुआ। मुसलसल अब तो इनका मैं आपकी नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ ना सर, 2 साल के अंदर भी नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना सर। तो आप लोगों की एक आईनी हुकूमत है, आइन के आर्टिकल 149A के तहत आप लोग मदाखलत कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे अगर ये लोग काम नहीं कर रहे? यही है ना बात। तो ये कि यहाँ तो सिम कार्ड, ये अभी भी जो स्टंट खेला जा रहा है वो लासानियत बेस्ड और सिम कार्ड। अच्छा। अभी जो इनका मुतसाबाना जो बजट पेश किया है जी, तो जी। इससे ये कराची से नफरत पर मबनी बजट था। अच्छा, ठीक है ना, कि बिल्कुल कोई मतलब जो 90-95% रेवेन्यू जनरेट करके जी, जी। सिंध को दे रहा है, उसके लिए आपने कुछ नहीं रखा। 1243 अरब में जी, जी। आपने सिंपल 9 अरब जो है वो अच्छा। भी वो पुराने प्रोजेक्ट कराची के लिए कितने प्रोजेक्ट वफाक के बजट में? वफाक के पास जो है, देखें वफाक अपने एंड से चीजें कर रहे हैं और लास्ट टाइम देखिए कहां कर रहे हैं सर? 162 अरब रुपए ऐलान करके गए थे, अभी तक नहीं मिले। क्यों? मतलब आप वफाक की जो प्रोजेक्ट है ये ग्रीन बस सर्विसेज, ये वफाक का प्रोजेक्ट है? इसके अलावा बिल्कुल वफाक की प्रोजेक्ट अच्छा, है ना। जी जी, मियां साहब थे उन दिनों वफाक। जी, मियां साहब का वफाक में थे ना उस जी, वक्त जी। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च, तो फिर देन उसकी कंटिन्यूटी के लिए बजट फिर गवर्नमेंट। अच्छा आसिफ भाई, मैं यहाँ रोकूंगा एक ब्रेक के लिए, मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ और फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और अली खुर्शीदी साहब को भी जो है वो मुसलसल कॉल की जा रही है। मैं गुजारिश करूंगा अली खुर्शीदी साहब भी कॉल पर आ जाए ताकि उनसे भी जवाब ले लिया जाए। एक ब्रेक के बाद वापस आता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आसिफ बाशानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आसिफ भाई, जनाबे वाला अपना जवाब कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये जो कह रहा हूँ कहना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं जो भत्ता दिया वज़ीर आज़म ने एमएनएस को कराची के, तो बेसिकली बात ये कि वो एमएनएस बने, ठीक है। अब उनके पास उनका तो बेसिकली डोमेन है आइन साजी का। अच्छा। मगर यहाँ जो कल्चर है, यहाँ पे लोग जो है, लोगों का परसेप्शन ये है कि जो डेवलपमेंट है वो एमएनए ही करता है, ठीक है। अदरवाइज अब ये है कि यहाँ तो मुसलसल जो है 10 साल से कोई काम हो नहीं रहा है ग्राउंड में, ठीक है। अब वो मामलात है कि सब तो एमएनए के पास जाते हैं। अब 2 साल होने को है मगर ये ग्राउंड में कुछ होते नजर नहीं आ रहा है। पीटीआई को लोगों ने मैंडेट दिया। अब ये कि लोग तो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं कि भाई पीटीआई विल डू समथिंग एंड वी हैव टू डिलीवर द पीपल्स। तो दैट्स वाई बहुत ज्यादा प्रेशर के बाद, बहुत रिक्वेस्ट के बाद दैन वजीर आजम ने स्पेशल फंड ग्रांट किया है हर एमएनएस को। उसमें एमक्यूएम के भी एमएनएस थे, पीटीआई के भी, उनको 15 करोड़ का जो है एक अमाउंट दिया गया है। और वो उनके हाथ में नहीं दिया गया के पैसे। वो बेसिकली वो उस डोमेन में उस 15 करोड़ में अपने प्रोजेक्ट को वो देंगे और उसके अंदर ही वर्क करेंगे। अच्छा, तो ये चलें ठीक है, जो कि असल इससे बेनिफिट्स लोगों ही को जा रहा है। अच्छा, अल्टीमेट चलें ठीक है, और को नहीं। चलें ठीक है। एमकेएम पाकिस्तान से रेहान हाशमी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया रेहान भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। रेहान हाशमी साहब, जनाबे वाला बताइएगा, गवर्नर नबी जमील साहब ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट मुस्तरद कर दिया है। अब ये बता दीजिएगा सियासी तौर पर इसको क्या समझा जाए, सियासी रिवायत या फिर सियासी मजबूरी? एमकेएम का हमेशा से शैडो बजट आता है और उसमें जो हम अपनी पॉलिसीज, क्योंकि देखिए रिफ्लेक्शन होती है, मैनिफेस्टो हो गया, शैडो बजट देना हो गया, ये बेसिकली पार्टी के अपने माइंडसेट की मैनिफेस्टो है।
उसकी अक्कासी है। हमारी नुक्ता नजर के मुताबिक जो हम कहते रहे कि एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर के ऊपर अभी मौजूदा हालात के मुताबिक जरा उनको एम्पावर करना था, और मौजूदा जो हालात चल रहे हैं खासतौर पर इकोनॉमिक क्राइसिस के हवाले से, उसमें इंडस्ट्रीज को लोकलाइज करने के हवाले से था, और जीडीपी का कितना शेयर माजी में था और अब कितना दिया जा रहा है, तो उसका एक मवाजना था। और खासतौर पर इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद तो हमारा एक अपना एक मौक़िफ़ है, और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि जो चीज मुल्क के लिए बेहतर समझें वो कम से कम, चाहे वो अपने हमारे कोलिशन पार्टनर हो या चाहे वो ट्रेजरी बेंच में बैठने वाले सूबाई हुकूमत के लोग हों, हम अपनी चीजें कन्वे करें। और पीपल्स पार्टी के हवाले से, खासतौर पर सिंध गवर्नमेंट के हवाले से हमारा बड़ा वाज़ेह स्टांस रहा है। उसमें जो बजट एलोकेट किया जाता है उसका इनफैक्ट होना तो ये चाहिए कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर जब आप बात करते हैं, 18वीं तरमीम की बात करते हैं, तो दरअसल उसकी रूह के मुनासिबत से होना चाहिए था। उसकी रूह क्या है कि डिसेंट्रलाइज करना, और डिसेंट्रलाइज करके निचली सतह तक पावर का इर्तिका करना, और उसमें जो आपका थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, जो आर्टिकल 140A कहता है बहुत ही वाज़ेह तौर पर कि प्रोविंसेस शैल डिवॉल्व द डेलीगेट द पावर्स टू द फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की बात करता है, तो उसके ऊपर बात करनी जरूरी है। तो वो हमारा मौक़िफ़ है, और मेरा ख्याल है कि जो हमारे कोलिशन पार्टनर है पीटीआई, वो उनका भी ये वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ है। रेहान भाई एक मिनट, कता कलामी माफ सर, सिंध हुकूमत का बजट आप लोगों ने मुस्तरद कर दिया, वजूहात अगर मैं समझूं तो कराची के लिए कुछ नहीं रखा गया, इसलिए बजट मुस्तरद किया है सर आप लोगों ने? देखें, हमने तो मल्टीपल रीजन हैं। कराची की बात नहीं कर रहे हम ओवरऑल सिंध की बात कर रहे हैं। सिंध में रहने वाले तमाम लोगों की बात कर रहे हैं, और अर्बन सिंध की बिलखुसूस बात करते हैं, क्योंकि अर्बन सिंध इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान को प्रॉस्पेरिटी की तरफ देखना चाहते हैं तो आपको अर्बन सिंध को एम्पावर करना होगा, आपको अर्बन सिंध के लिए बजट एलोकेट करना होगा, आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी, और हेड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसमें चाहे वो इकोनॉमिक जोन्स हो, चाहे वो एसएमईज को फरोग देने के मामलात हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर के मामलात हो, क्योंकि अगर हेल्थ सेक्टर के खास तौर पे मौजूदा क्राइसिस के हवाले से हम बात करें कोविड-19 के बाद, तो सिंध के अंदर जो हमारे दही इलाके हैं वहां के मरीज भी अर्बन एरियाज की तरफ मूव करते हैं। या तो आपने बहुत सारे हॉस्पिटल्स बना दिए होते ताकि वो जो दही सिंध की आबादी है उसकी जरूरियात, उसकी मुसीबत, उसके बीमारी दुख को कैटर कर रहा हो वो हॉस्पिटल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। तो अमूमी तौर पर दही सिंध के जो लोग हैं वो बहालत मजबूरी और इतना लंबा ट्रैवल करके घर बार को छोड़कर शहरी इलाकों में करते हैं, तो उसके लिए एलोकेशन थी। यूनिवर्सिटीज के क़याम का मामला था, या एजुकेशन सेक्टर को कोई फंड एलोकेशन की बात थी, तो अनफॉर्चुनेटली वैसा नजर नहीं आया जिस तरह की जरूरत है अभी मुल्क को। और तो अब वो हमने वाज़ेह तौर पे कमर नवीद जमील भाई ने इस बारे में आगाह किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर चलूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मेरे साथ डॉक्टर गुलाम मोहम्मद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जनाब वाला बताइएगा, रेहान भाई की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की सर, जितनी बातें उन्होंने की हैं, मैं लगता हूं कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी ही है, और इन चीजों पर आप लोगों ने कुछ मुख्तस नहीं किया। पहली बात तो ये कि पीपल्स पार्टी ने अभी रिसेंटली 12 बजट जो है वो पेश किए हैं, जिसमें से हमारे साथ 8 बजट में तो एमक्यूएम जो है वो पुरानी नहीं दोनों जो है हमारे साथ थी, और अच्छा। उन्होंने साथ मिलकर हमारे साथ पास करवाए। ठीक है, कराची की बात पे आ जाते हैं। 12 सालों में ओवरऑल में पूरे सूबे की नहीं, सिर्फ कराची की स्पेसिफिक अगर बात हो रही है तो मैं सिर्फ आपको कराची की बात बता रहा हूँ कि हमने 4 से 5 नई यूनिवर्सिटीज बनाई हैं कराची में। अच्छा, हमने जो है वो हॉस्पिटल्स नए कायम किए हैं कराची के अंदर। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आए तो अभी रिसेंटली पिछले साल में हमने 3 नई जो है वो अंडरपासेस बनाई हैं कराची के अंदर। अच्छा, रोड्स आप देखें, ये बनाना सिंध हुकूमत का काम था जी, ये बनाना सिंध हुकूमत का काम था। 35 साल ये में बनाया, या फिर ये कितने सिंध गवर्नमेंट का ही तो काम था। आप कैसे? देखें ना, सर ये काम शहरी हुकूमत का होता है सर, सिंध हुकूमत का नहीं होता। हुकूमत को हमने पैसे दिए। अच्छा भाई, मेयर कराची साहब कह रहे हैं मुझे तो फीता काटने में नहीं बुलाया आप लोगों ने, पैसे कहां से दे दिए? भाई की बात सुनी कि 36 अरब रुपए उनको दिए गए। अच्छा, किसने दिए? 2 महीने रहते हैं। किसने दिए? सिंध गवर्नमेंट। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट ने 36 अरब रुपए दिए मेयर कराची 2 महीने रहते हैं सिर्फ उनके। अच्छा, 2 महीने रहते हैं उनके टेन्योर कंप्लीट होने में। सही है। आप देखें कि उन्होंने क्या काम किया। अच्छा, अगर आप एमक्यूएम की बात करते हैं तो 2 महीने उनके मेयर के टेन्योर में रहते हैं। अभी के जो उनके जी, उनका बताएं, उन्होंने फिर
जो नाले थे, जो गटर लाइनें थी, उसमें जो है वो उनका काम था कि उसमें जो है बोरियां भर रहे थे। अच्छा, सिर्फ सिंध गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए कि हमारे पास कुछ काम नहीं है। अच्छा। पूरी डीएमसीज को जो फंड्स मिले नाले साफ करने के लिए, आप बताएं कि पिछली जो मानसून थी उसमें कितना फंड मिला, और आप सर, बताएं कि कितने मैं नाले साफ आपके हुए? दरिया को कूजे में बंद कर देता हूं। सर, आप कह रहे हैं इनकी नीयत नहीं है काम करने की, ये कहना चाह रहे हैं? कौन जी। सी सिंध गवर्नमेंट की? चलें ठीक है, सिंध सिंध हुकूमत गवर्नमेंट- कहती है कि इनकी नीयत नहीं थी काम करने की, फिर भी बिलावल साहब ने कह दिया था कि हमारे साथ मिल जाओ, विफाक को गिरा दो। हमने तो अब बिलावल ऑफर साहब दी। की पॉलिसी गलत थी या ऑफर गलत थी? हमने कराची के बिलावल साहब की पॉलिसी गलत थी, ऑफर गलत? हमने कराची के वसीतर मफाद में इनको कहा कि आए जो और पार्टी मिलके काम कराची में करें। काम ही नहीं कर रही, वो मफाद में कहां से साथ आ जाएगी सर? हमने उनको कहा कि हमारे साथ आए और मिलके काम करें। अच्छा, तो कैसे काम करेंगे सर? अभी आपके साथ ना हो कि वो विफाक में हो के तो काम नहीं शायद कर रहे, तो हमारे साथ आप होके उनको शर्म आ जाए, तो वो आप लोगों काम के साथ करें। कभी नहीं रहे? हमारे साथ आप लोगों के साथ कभी नहीं रहे? रहे। तो फिर कोलिशन काम में किया था? हमेशा रहे हैं, काम किया था उन्होंने? वफाक तब में ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी नहीं उस वक्त। अच्छा, ये सर ये इंतहाई बचकाना आपने बात की है। बात सुने ना मेरी, जब डिस्ट्रिक्ट 2007 से बिल्कुल थी 2010 तक जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी, जी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी, मुस्तफा कमाल मेयर थे जी, तो थी उस ना वक्त- सर उस डिस्ट्रिक्ट वक्त- गवर्नमेंट? उस वक्त जब सिंध गवर्नमेंट फंड दे रही थी, अच्छा। काम हो रहे थे। अच्छा। उसके बाद फिर 2010 से 2015 तक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स थे? एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। वो किसके मातहत है? एडमिनिस्ट्रेटर सिंध गवर्नमेंट के मातहत थे और बहुत अच्छा उनको काम फंड्स हो क्यों नहीं दिए? रहा- फंड थे। कितने और बहुत फ्लाईओवर्स अच्छा बनाए काम हो रहा था। एडमिनिस्ट्रेटर्स ने? सर, और बहुत नियत- कितने अच्छा काम हो रहा अंडरपासेस था। बनाए? नियत- पानी कितना फराहम किया? आप- सेवरेज का आप सिस्टम मुस्त- कितना बहाल किया? इंफ्रास्ट्रक्चर आप कितना डेवलप मुस्त- किया? आप मुस्तफा कमाल के बाद देखें कि कितने फ्लाईओवर्स बने कराची में, कितने सर? फिंगर कितने underpasses बने? फिंगर टिप से बताएं मुझे बताएं। क्लिफ्टन अंडरपास। सर। वो मलिक रियाज साहब ने बनाया था वो था। कौन सा? ये अंडरपास क्लिफ्टन पे। अच्छा। पंजाब चौरंगी का अंडरपास। अच्छा, पंजाब चौरंगी पे सिंध गवर्नमेंट ने बनाया। अच्छा, अभी मैं आ रहा हूं, अभी बादराबाद चौरंगी पे सिंध गवर्नमेंट ने बनाया। अच्छा, तो शारा फैसल पे सिंध गवर्नमेंट ने बनाया। अच्छा, पूरे शारा फैसल की रिनोवेशन की। अच्छा। पूरे तारिक रोड की रिनोवेशन की। अच्छा। लियारी 13 यूनिवर्सिटी साल बनाई। में इन्होंने ये ठीक सब है। कुछ अच्छा, किया है। चलें ठीक है, 13 चलें साल ठीक है। में शायद 13 बहादराबाद कोई पे काम नहीं। अंडरपास बनाया, खर्चा कितना आया? कोई हिसाब किताब नहीं है। कोई तो कुछ कुछ नहीं पता आपको। चलें ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। पाक सरजमीन पार्टी से अजीम मेमन साहब मेरे साथ मौजूद है। अजीम भाई, इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगे सर? देखिए, मैं तो सिर्फ रियान हाशमी साहब की वो बात को मैं सेकंड करना चाहता हूँ। जी। उन्होंने कहा कि उन्होंने लाख बुराई की सूबाई गवर्नमेंट की, पीपल्स जी। पार्टी की लाख बुराई की, और मैं उनकी बात ठीक मान लेता हूँ अच्छा। कि सूबाई गवर्नमेंट कराची के साथ ज्यादती और जुल्म कर रही है। अच्छा। लेकिन अगला सवाल ये पैदा होता है कि एमक्यूएम इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में बैठी हुई है। अच्छा। उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से ये मुझे बताया कि K4 कराची की पानी के लिए अब तक उनका मिनिस्टर वहां बैठा हुआ है काबीना में इमरान खान साहब के साथ। 4 सीटों पर हुकूमत चल नहीं पाती एमक्यूएम के बगैर। मुझे ये बता दें रियान हाशमी साहब कि उन्होंने K4 के लिए 2 साल में कितना फंड एलोकेट किया। दूसरा, मुझे ये बता दीजिए कि S3 के लिए S3 का मंसूबा पेंडिंग में चल रहा है। मुझे ये बता सकते हैं कि इन्होंने इमरान खान साहब से, फेडरल गवर्नमेंट से, वो एक मजारत लेके बैठे हुए हैं, उन्होंने इस वक्त कराची के लिए क्या मसला हल किया? आप भी तीसरी बात मुझे वसाइल- बताएं, आप भी मैं आपको वसाइल बताता MKM हूं। के पास नहीं है ना मैं सर, वसाइल की फैसल बात नहीं कर वाला सिंध रहा। गवर्नमेंट आप का फेडरल गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट है बैठे हैं, आप अच्छा। फेडरल गवर्नमेंट आपकी सिंध 4 गवर्नमेंट सीटों का से चल रही प्रोजेक्ट है। अच्छा। आपने पानी के वसाइल के लिए K4 के लिए जो मसला 10 साल से पेंडिंग है, क्या किया एमक्यूएम ने? अच्छा। दूसरी बात, मुझे रियान हाशमी साहब बात कर रहे थे, मुझे ये बता दी बहुत ही सिंपल और सादा कि 58.5 बिलियन का इस वक्त जो सब्सिडी थी जो केसी को देती थी, के इलेक्ट्रिक को, वफाकी गवर्नमेंट, जी जी, 35 बिलियन सब्सिडी उन्होंने रिवर्स कर ली है। अच्छा। भाई कोई बात नहीं करना चाह रहा इसके ऊपर। पीटीआई बताया कि बिजली कराची की महंगी होगी तो उसका जिम्मेदार कौन है? रियान हाशमी साहब मुझे ये बताएं कि इस वक्त जिम्मेदार कौन है? उन्होंने बात क्यों नहीं की वफाक से? क्यों मुंह लॉलीपॉप लिए बैठे हैं, इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा है? 10 दिन हो गए बजट को। आरिफ क्यों नकवी नहीं साहब कह रहे? को आप हिला सकते हैं। आरिफ नकवी साहब, मैं आप हिला सब्सिडी सकते की हैं। बात कर रहा हूं। नहीं, आप हिला मैं सकते हैं। सब्सिडी की बात कर रहा उनकी हूं। कंपनी को आप हिला सकते हैं। मैं तो उस एक धरना, एक एहतजाज, अली एक भाई, protest। मेरी बात आप समझें। जी। मैं तो उस सब्सिडी की बात कर रहा हूं जो वफाकी काबीना से रिवर्स की गई है, जो बजट पेट्रोलियम। में रिवर्स की गई है, जो पेट्रोलियम अच्छा। मिनिस्ट्री से रिवर्स की गई है। अच्छा। वो पैसे उन्होंने रिवर्स कर लिए। 35 बिलियन कराची पे डाका डाला है। अच्छा। कराची की बिजली फिर महंगी होने जा रही है। तो जनाब ये वफाकी वाला, काबीना में बैठे कहीं ना क्यों कहीं हैं? आप भी तो आवाज उठाएं, पाकिस्तान हाउस में बहुत बड़ा फर्क कुर्सियां है। लगाएं, कहीं मीडिया को अली बुलाएं, भाई, बात करें। बिल्कुल सही बात है। मुत्तैद बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अच्छा। हम एहतजाज कर सकते हैं जी। जितना हम कर रहे हैं। तो कब के अवाम में इस्तिखारा कर रहे हैं आप मेरी लोग? बात कंप्लीट होने जी। दें। अली भाई, बड़ा फर्क है। आज कराची के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि पीएसपी और एमक्यूएम के डोमेन में क्या फर्क है। पीएसपी के इस वक्त कराची से काउंसलर नहीं है कि मैंने एमपी नहीं, और हमारी आवाज एमक्यूएम से ज्यादा है। अच्छा। एमक्यूएम के 14 एमपी सूबाई असेंबली में बैठे हुए हैं, चूरन बेच रहे हैं।
एमएनए 4 एमएनए के बैठे हुए वफाकी गवर्नमेंट सर, क्या कर रहे हैं? नहीं, क्या कर रहे हैं? चले ठीक है, क्या टाइम किया मेरे पास उन्होंने खत्म हो कराची गया। के लिए? आसिफ भाई कंक्लूड कर दीजिएगा, टाइम आपको थोड़ा सा कम मिला है, जरा कंक्लूड कर दीजिएगा सर। आप लोगों की भी सर नियत दिखाई नहीं देती कहीं ना कहीं, वरना आप लोग एमकेएम को साथ मिला के कराची के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। देखें, खान साहब की नीयत है कि पूरे पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करें। हम सिर्फ सिंपल सिंध या कराची या मतलब सूबाई लेवल नहीं, ऑल ओवर पाकिस्तान। यहाँ जो पूरा फंक्शन है ना, जो सिस्टम है जी जी, वो एक तरीके से एकदम हैंग हुआ है। तो अच्छा। हम बेसिकली हमने सोचा था कि हम आने के बाद हम इसको लेके सिस्टम को आगे की तरफ जाएंगे और परफॉर्म करेंगे, मगर इस कदर जो है ना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वर्व है ओवरऑल हर इदारों में, ब्यूरोक्रेसी में। प्राइम मिनिस्टर साहब तो का इतना basically- इख्तियार नहीं है कि वो चीजों को सही नहीं, कर तो सके। सर वो जितना हार्ड फैसला अच्छा। खान साहब ले रहे हैं, जी जी, कहते हैं ना कि कुछ लोग ये भी कौन कह से रहे हैं हार्ड फैसले सर? Hard- अंडे, बकरियां, भैंसे, नो वे ये हार्ड फैसले, गाड़ियां बेचना, इदारों को लंगर खाने लगाना, No और जब way। कोविड-19 आ जाए तो मैं लंगर कह खाने बंद कर देना, इदारों को टाइगर फोर्स। इदारों को इंडिपेंडेंट करने के हवाले से ये अच्छा। इतना पूरा नेक्सस, ये जो 40 साल से जो बैठे हुए हैं ना, ये जी, जी। जमहूरियत के अलंबरदार, जी, जी। तो उन्होंने हर एक नैब को का collapse इदारा किया हुआ है। बाइख्तियार है। बिल्कुल सबको करना है अच्छा, बाख्तियार। तो वो जुल्फी बुखारी साहब उनको क्यों नहीं दिखते? जहांगीर तरीन साहब उनको क्यों नहीं दिखते? सब एहतसाब अलीम के खान अमल साहब में उनको आते क्यों हैं। नहीं दिखते? सब एहतसाब के अमल में आते हैं। अच्छा। और अभी भी जहांगीर तरीन एहतसाब के अमल में हैं। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। आसिफ भाषानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद थे, अजीम मेमन साहब पाक सरजमीन पार्टी से, जबकि डॉक्टर गुलाम मोहम्मद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे, और एमकेएम पाकिस्तान से रेहान हाशमी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। आप चारों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। मामलात वहीं आ जाएंगे कि अगर नियत हो तो बंदा काम कर सकता है, अगर काम ना कर पाए तो आवाज उठा सकता है, और अगर आवाज उठा ली जाए तो उसकी आवाज कहीं ना कहीं अवाम सुनते हैं, हुक्मरान सुनते हैं, और शायद कहीं ना कहीं हम भी सुनते हैं कि जो आवाज बुलंद हो रही है उसमें कितनी सदाकत है, कितनी नीयत का फुकदान पाया जाता है, और कितनी नीयत की सादगी पाई जाती है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।